यहीं से अजीत डोभाल की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया एक नॉर्मल ऑफिसर के रूप में देखती थी, लेकिन असली में वह इंडिया का सबसे डेंजर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव में से एक बनने वाले थे। साल 1960 वह इंडिया पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं, केरला कैट से। शुरू के कुछ साल उन्होंने ग्राउंड पुलिस में बिताई, लेकिन जल्दी ही उनकी कैपेबिलिटी नोटिस की गई और उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर में शिफ्ट कर दिया गया। उनका काम सिंपल नहीं था, उन्हें उन जगहों पर भेजा जाता था जहां सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल के बाहर होती थी। साल 1970 के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एजेंसी अपने पीक पर थी। मिजोरम में रेवेन्यू इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वहां खुला गवर्नमेंट को चैलेंज किया जा रहा था। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अजीत डोभाल को भेजा गया, लेकिन सोल्जर के रूप में नहीं, एक अंडर कवर एजेंट के रूप। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट हाइट के रिवाल के बीच घुस के उनके साथ रहे, उनका ट्रस्ट जीता। यह काम एक दिन या एक महीने का नहीं था, यह सालों तक चला। धीरे धीरे उन्होंने रेबल कमांडर के बीच इंटरनेशनल डिफरेंस को समझा और उन्हें एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने उन्हें कन्विंस किया इंडिया के साथ आना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। उसका रिजल्ट ये हुआ, मेजर कमांडो उनके साइड आ गया और रेबिल सिविक को पकड़ा गया। यह उनका पहला बड़ा सक्सेसफुल कन्वर्ट ऑपरेशन था। इसके बाद और डेंजर मिशन किया। पंजाब साल 1980 के दौरान मिलिट्री बेस अपने पीक पर थी। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलिट्री ने स्ट्रॉन्ग बस बना लिया था। अजीत डोभाल ने वहां भी अंडर कवर एंट्री ली। मिलिटेंट के बीच में घुस गए और उन्होंने उनके प्लान और पोजीशन के डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर की। यह इंटेलिजेंस लेकर इंडिया फोर्स के लिए क्रूशियल साबित हुई। उनका एक और बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान में था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वह सालों तक वहां अंडर कवर रहे। अपनी इंडिपेंडेंट कंप्लीट चार्ज करके उन्होंने वहां से भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अजीत डोभाल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी प्रेडिक्शंस और साइकोलॉजी स्ट्रेटजी। वह सीधा अटैक नहीं करते थे, वह दुश्मन के दिमाग में घुस के गेम बजा देते थे। 2005 में उन्होंने कीर्ति चक्र में शामिल किया गया, जो नॉर्मली मिलिट्री प्रोग्राम्स में दिया जाता है। इस ऑफर के लिए यह बहुत रेयर बात थी। बाद में वह इंटरप्रेस को डायरेक्ट बनाकर 2014 में उन्होंने इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इस रोल में उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक जैसे स्ट्रेटजी डिसिप्लिन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अजीत डोभाल को इंडिया का सबसे पावरफुल सिक्योरिटी माइंड में से एक माना जाता है। उन्हीं की कहानी यह दिखती है कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड में असली पावर गन में नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी में होती है। डोभाल की कहानी जो उसे पावरफुल सक्सेस, और यही कहानी है आज अजीत डोभाल को इंडिया का सबसे पावरफुल सिक्योरिटी माइंड माना जाता है, जिसे पूरा पाकिस्तान अब भी डरता है।